हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो गाइस, जैसा कि हम पढ़ रहे थे ग्रामर, और ग्रामर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया था। अब असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने सीखा था कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। तो इन दोनों को हमने पढ़ लिया था, अफर्मेटिव और निगेटिव को। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है गाइस, प्रश्न पूछना, क्या करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें क्या है, प्रश्न पूछा जाए। जिन वाक्यों में क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न हमेशा दो प्रकार से पूछा जाता है। एक जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, और दूसरा जिसका जवाब हम क्या विस्तार में देते हैं। जैसे मैं कह दूं, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कह दोगे हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इंग्लिश पढ़ते हो। अगर मैं कह दूं आप क्यों इंग्लिश पढ़ते हो, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि आप क्यों इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक ना। तो ये क्या हो गए, हमारे दो सेंटेंस हो गए क्या, जो कि मैंने दो सेंटेंस को किसका किसका रूप दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यस नो का और डिटेल का। यस नो जिसका जवाब मैंने हाँ या ना में दिया, और दूसरा जिसका जवाब मैंने विस्तार में दिया उसे क्या बोलेंगे, डिटेल बोलेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम समझते हैं कि मैंने जो लिखा है उसके बारे में भी कुछ बता देता हूं। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या होती है पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे। मतलब जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, वो क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक ना। ठीक, ये कहाँ है, सिंपटम में है, लेकिन हमें मैंने क्या कहा, वाक्यों में। तो वाक्य हमारा क्या है, क्या हम उसे नहीं डांट चुके थे, तो यहाँ पर आ गया ना चुके थे, इसका मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। गाइस, हम जब क्या करते हैं, किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि वो कौन सा टेंस है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं वो कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और हमें किसी प्रश्न का उत्तर भी लिखना रहता है, तब भी हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन का ही उपयोग करके हम उसको क्या ट्रांसलेट करते हैं, ठीक ना। तो उसके बाद मैं कह दूं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया क्या होगी, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस नो और डिटेल। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, यस नो। क्या पढ़ रहे हैं, यस नो, ठीक। तो यस नो में क्या होगा, इसका सिंपटम क्या होगा, मतलब यस नो के वाक्यों को पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आ जाएगा उसमें क्या, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बीच में नहीं आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाक्य के पहले में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तब वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। और अंत में क्या आना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिससे हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद बात आती है कि हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सिंटेक्स की मदद से, मतलब सूत्र की मदद से। इसमें क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वाक्य यहाँ पर मैंने लिखा है, तो ये क्या है, ठीक। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, तो सब्जेक्ट है हम। अच्छा, हम लोग कैसे जाने सब्जेक्ट कौन है, तो मैंने कहा था जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, क्या हम उसे नहीं डांट चुके थे, तो इसमें डांटने का काम कौन कर रहा है, हम। तो हम क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रखूंगा हैड, फिर उसके बाद क्या रखूंगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम का वी, फिर उसके बाद नॉट, यहां पे नहीं है इसलिए मैंने क्या रख दिया, नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है गाइस, मतलब क्रिया क्या है, डांटना। डांटने का क्या होता है, दो होता है गाइस, एक होता है चाइल्ड, CHID, ठीक ना, चाइल्ड। एक होता है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड में भी क्या होता है, डांटना होता है। इन दोनों का अर्थ सेम होता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है,
डांटना, ठीक ना। अब मैं इसके वर्ब का सेकंड फॉर्म का बात कर दूं तो क्या होगा, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, CHIDED, चाइल्डेड क्या हो जाएगा, चाइल्डेड। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्कॉल्डेड, क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, सेम होगा, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वही होगा इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब चाइल्डेड का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, चाइल्डेड ही होगा, क्या होगा, चाइल्डेड, ठीक ना। उसके बाद स्कॉल्ड का क्या होगा, स्कॉल्डेड, ठीक। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, स्कॉल्डेड का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चाइल्डेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट काम करता है उसके द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव यहाँ डांट खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसे पर, तो उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। तो यहाँ क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसे का हिम या हर भी हो सकता है। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि ये दोनों होगा, हिम या हर दोनों होगा, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं है कि हम किसको डांट रहे हैं, लड़के को डांट रहे हैं या लड़की को डांट रहे हैं, इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया, हिम या हर में से किसी एक का भी प्रयोग आप करेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या है, अदर, अदर में कुछ दिया है, नहीं दिया है, ठीक ना। क्या, तो हमारा वाक्य क्या बना, क्या हम उसे नहीं डांट चुके थे, तो हैड वी नॉट स्कॉल्डेड हिम, ये बन गया हमारा वाक्य। तो इस इतनी आसानी से हम क्या करेंगे, वाक्य को ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक ना, इसकी मदद से, इस सिंटेक्स और सिंपटम की मदद से। उसके बाद हमारा सेकंड वाक्य क्या है, एक एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ क्या है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेकंड वाला क्या है, क्या रानी तुम्हें बुला चुकी थी, तो कैसे बनाएंगे, हैड, सबसे पहले क्या रखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रानी, रानी का क्या होता है, रानी ही होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, इसमें नॉट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, गाइज यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं नहीं है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ नॉट नहीं रहेगा। उसके बाद वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाने क्या होता है, काल, ठीक ना, बुलाने क्या होता है, काल होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, कार्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कार्ड ही होता है, CALCALLED होता है, ठीक है, कार्ड, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, कार्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब रानी बुला किसको रही है, तुम्हें को, तो तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। फिर उसके बाद अदर, अदर में कुछ है, नहीं दिया, तो अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो वाक्य क्या बना, क्या रानी तुम्हें बुला चुकी थी, तो हैड रानी कॉल्ड यू, ठीक ना, ऐसे क्या करेंगे, इन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक ना। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।